नमस्कार। जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यूकेपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, ये जो आरओ, एफआरओ, लोअर, अपर पीसीएस है, इनकी जो तैयारी करनी है वो किस वे में करनी है और इनका एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बहुत बार हमें एग्जाम पैटर्न का नहीं पता होता है। जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ अपर पीसीएस में आती है, बाकी लोअर, एफआरओ, ईओ वगैरह में नहीं आती है। जैसे कि लोअर पीसीएस में मेंस में 4 पेपर होते हैं, आरओ में मेंस में 3 पेपर होते हैं और ईओ में कोई मेंस नहीं होता। ईओ में एक ही पेपर होता है जो स्क्रीनिंग पेपर होता है, पहला ही पेपर, उसमें आपकी मेरिट बनेगी। और उसके बाद अपर पीसीएस के मेंस में 8 पेपर होते हैं। तो मैं इन सब की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपकी दिशा बिल्कुल सही रहे। आपको प्री की तैयारी के साथ साथ किन किन चीजों को एडिशनल पढ़ना चाहिए अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है, अच्छा स्कोर करना है। तो आज का वीडियो इसी के लिए होगा। और जितने भी अभ्यर्थी हमारे यहाँ पर ऑनलाइन में एडमिशन लेंगे, सबको ये वीडियो पहले देख लेनी चाहिए, क्योंकि आप एडमिशन जब लेंगे तो आपको एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए कि इसका वे क्या है। क्योंकि हम जब भी आप कभी कोचिंग में एडमिशन लेने आएंगे तो बार बार इतना लंबी चीज आपको बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो वीडियो आप लोग के लिए है ये पूरा, और इसमें आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे और हमारे इसके लिए कौन कौन से बैचेस होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो ये है, इसके लिए हमारा जो बैचेस हैं वो बैचेस आप समझ लीजिए कि जो 12th पास आउट है उनके लिए हमारा शुरुआत बैच है 26 तारीख से है। ठीक है नी। और इसके बाद जो भी अभ्यर्थी प्री की तैयारी करना चाहते हैं, आरओ, लोअर, एफआरओ, उनके लिए लक्ष्य बैच है हमारा 19 मई से। और जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा 26 मई से जो है 26 मई से हमारा जो है 2 जून से हमारा संकल्प बैच स्टार्ट होगा। अभ्यास बैच टेस्ट सीरीज का है। आइए अब हम बात करते हैं कि किसका पैटर्न क्या है एग्जाम का और हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये फाइल है, ये फाइल आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम चैनल पे हमारे पास मिल जाएगी आपको। हमने एक ही फाइल में सारे एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न को डाला है, और आप कोचिंग संस्थान में आएंगे तो संस्थान में इसकी कॉपी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एग्जाम आता है आरओ और एआरओ। ठीक है, मैं डिटेल में समझा देता हूं। आरओ और एआरओ जो पद आते हैं ये सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय में आते हैं। ठीक है, सचिवालय में आते हैं, प्लस यूकेपीएससी जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आते हैं, प्लस ये विधानसभा में भी आते हैं। विधानसभा, लेकिन विधानसभा के अलग है। अब उम्मीद है कि विधानसभा के भी एक ही साथ आएंगे। लेट्स सी, अब हम आगे देखते हैं कि क्या होगा उसमें, लेकिन ये हमेशा आते हैं सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के। तो 2026 में जो प्रस्तावित संभावित है जो पद है वो 100+ पोस्ट हैं, जिसमें से 60 पद सचिवालय के हैं, बाकी लोक सेवा आयोग के होंगे। इसमें पहला पेपर जो होता है वो होता है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इंग्लिश में फाइल भी है, मैं आपको एक फाइल में समझा देता हूं, इंग्लिश में बोल दूंगा मैं आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव मतलब 4 में से एक आंसर चुनना होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में अब आप नियम जान लीजिए फटाफट से। तो इसका नियम जो होता है इसको बोलते हैं 60-40-50। 60-40-50 का मतलब क्या होता है कि 60 मार्क्स का जीएस आता है, 40 मार्क्स का जो है उत्तराखंड आता है, और 50 मार्क्स का जो है इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग आता है। मैथ्स प्लस रीजनिंग, और 150 अंक 150 मार्क्स होते हैं। 2 घंटे का समय होता है। समय बहुत कम होता है क्योंकि 60 और 40 जीएस उत्तराखंड मिला के हमें 1 घंटा में करना पड़ता है। तो 1 घंटे का मतलब क्या है कि हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं दे पाएंगे। इसमें बिल्कुल सर घुमाने तक का भी मौका नहीं मिलता आपको। और बचे मैथ रीजनिंग के 50 प्रश्न, इन 50 प्रश्नों को आपको 1 घंटा देना चाहिए, 1 आवर। तो 1 आवर प्लस कितना होगा, 2 आवर्स। 1 आवर जीएस उत्तराखंड को देना है, 1 आवर आपने रीजनिंग मैथ्स को देना है, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। और रीजनिंग मैथ्स के जो क्वेश्चन लेंदी हो कैलकुलेशन करने में, उनको ड्रॉप आउट कीजिए। आप 50 के 50 नहीं कर सकते। आप ये सोचिए कि मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन टच जरूर करके आने हैं, उसके लिए आपको कुछ लेंदी क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अनेक बार ऐसा होता है कि एक लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में हमारे इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं, बिकॉज टाइम। यहाँ पर सारा खेल किसका है, टाइम का है। प्री जो होता है इसका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब इसके मार्क्स आपके आगे जुड़ने नहीं है, आपको प्री क्वालिफाई करना है मात्र। मेरिट 100+ गई थी पिछली बार, इस बार भी मेरिट जो है इतनी जाने की संभावना होगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत होता है। कंपटीशन इन द सेंस बोले तो ये जो एग्जाम होता है इसमें वनडे और सिविल दोनों के अभ्यर्थी बैठते हैं। वनडे के अभ्यर्थी बाकी एग्जाम में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते जितना वो आरओ में करते हैं।
जॉब कर रहे हैं, जो वनडे के जॉब कर रहे हैं अभ्यर्थी होते हैं, उन सब की इच्छा होती है कि वो अब दुर्गम क्षेत्रों से हरिद्वार और देहरादून आ जाएं और यहाँ पर वो अपनी नौकरी करें, इसलिए इनको आरओ चाहिए होता है। मेंस इसका होता है 400 मार्क्स का। मेंस जो होता है इसका, यही आपको सिलेक्शन दिलाता है, ये भी ध्यान रखें। जो मेंस होता है 400 मार्क्स का, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही आपका चयन कराएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये एकमात्र यूकेपीएससी का मेंस है कि जिसमें पहला पेपर फिर से ऑब्जेक्टिव होता है और इस बार 200 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं आपको। और इन 200 क्वेश्चन में रीजनिंग मैथ नहीं आती है। इन 200 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो जीएस प्लस उत्तराखंड ही होता है। प्री में आपने जीएस किया था 60, उत्तराखंड किया था 40 और रीजनिंग मैथ्स कितना गया था 50। लेकिन मेंस में, आरओ के मेंस में जो पहला पेपर है वो 200 क्वेश्चन है, 200 ही अंक हैं और ये सारा जो है जीएस उत्तराखंड का पोर्शन होता है। आपको इसमें अच्छा स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए। मेंस में आपको कम से कम इसमें 3/4 मार्क्स लाने चाहिए 75% तक, अगर आपको सिलेक्शन में आना है तो। ठीक है जी, यानी कि 150 मार्क्स चाहिए। उसके बाद दूसरा जो पेपर होता है वो होता है हिंदी का, और हिंदी का जो है ये 100 नंबर का होता है। सबसे बड़ा रोल होता है इसमें पत्र लेखन, लेटर राइटिंग का। पत्र आरओ में सबसे अधिक आते हैं। उसके बाद तीसरा पेपर जो होता है वो होता है निबंध का, यानी कि ऐसे का। निबंध आपको 3 लिखने होते हैं, 100 अंक इसमें भी होते हैं, तो 200, 100, 400। ट्रिक क्या है कि जो पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव, उसमें 150 तक लाओ। आप अधिक से अधिक स्कोर वहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जो ये पेपर हैं, ये जो लिखने वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपके, ये दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप बहुत नंबर नहीं ला सकते, नहीं बहुत गैप आता है। डिस्क्रिप्टिव में एवरेज जो है वो 55, 60, 55, 60, 50 आपको नंबर मिलते हैं। तब जाके आप 250 प्लस पहुंचेंगे, 250 प्लस पहुंचेंगे। तो पिछली बार मेरिट 248 के आसपास गई थी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इस रणनीति को अपनाएंगे, क्योंकि पहले पेपर में आपको ठीक ठाक स्कोर जो है करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें कंप्यूटर की एक परीक्षा होती है और एक टंकण होता है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होता है। ये क्वालिफाई करना है बस, कोई इसके मार्क्स नहीं जुड़ने हैं। तो आपकी मेरिट जो आरओ में बननी है वो कितने में से बननी है? 400 में से 250 प्लस आपको मेंस में लाने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है इसका सिलेक्शन कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ये बात रही थी आरओ की, और बहुत इच्छा थी बच्चों की जानने की इसके पैटर्न को और क्वालिफाई कैसे करें, रणनीति क्या रहनी चाहिए। पिछली बार जो गलती की थी अभ्यर्थियों ने, गलती ये की थी कि अभ्यर्थियों ने जो ये पेपर था, जो पहला पेपर था ऑब्जेक्टिव, ये वाला ऑब्जेक्टिव पेपर था, इसको उन्होंने इजी लिया कि हमने प्री तो निकाल दिया तो ये भी हमारा निकल जाएगा। तो वहां पर नंबर नहीं कर पाए, 120-30 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसके नंबर 140 प्लस हैं वो सिलेक्शन लेके आए हैं, या जिसके नंबर थोड़े बहुत कम थे तो उसको पेपर 2 और पेपर 3 में जो है ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं, तब जाके इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आप आ जाइए, दूसरा हमारा आता है, इसको बोलते हैं लोअर पीसीएस। ठीक है, अवर अधीनस्थ, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोअर पीसीएस एग्जाम। ठीक है, लोअर पीसीएस एग्जाम। अब लोअर पीसीएस एग्जाम के पैटर्न पे बात करते हैं हम लोग। लोअर पीसीएस जो है ये भी इस साल 2026 में आना है। वीडियो को सेव कर लीजिए, 100% आना है, आरओ भी आना है, लोअर भी आना है और अपर भी आना है। मैंने बोल दिया आपको, सारे विज्ञप्ति आनी है। ये 3 टीयर होता है। पहला प्री एग्जाम होता है, दूसरा मेंस में 4 पेपर होते हैं और तीसरा इसमें इंटरव्यू होता है। जो आरओ में इंटरव्यू नहीं था, आरओ में क्या था? टाइपिंग टेस्ट था। ठीक है, अब इसका आ जाइए, इसका भी 150 का प्री होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम रूल यहां पर लगाएंगे, 60, 40 एंड 50। 60 का जीएस आएगा, 40 का उत्तराखंड आएगा और 50 का रीजनिंग प्लस मैथ्स इसमें जो है वो आना है। तो आरओ के साथ लोअर की तैयारी भी आपकी हो गई। और मजे की बात क्या है कि दोनों का प्री सिलेबस डिट्टो सेम है, कोई अंतर नहीं है। अपर पीसीएस में फिजिकल ज्योग्राफी ऐड हो जाती है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल सेम सिलेबस इनका था। मेरिट 100 प्लस प्री की यहां भी आती है, आपको 100 प्लस जो है मार्क्स लाने पड़ेंगे। मेंस में आएंगे तो मेंस में पहले 2 पेपर थे इसके। पहला था हिंदी और निबंध का, जिसमें ऐसे और हिंदी होता था। जो दूसरा पेपर था, दूसरा पेपर वो था इसमें वो पेपर जनरल स्टडी का था। अब इसको 4 पेपर में जो है इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब वो 4 पेपर कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, जो पहला पेपर है इसमें आपकी क्या आनी है? हिंदी आनी है। ठीक है, इसमें हिंदी आनी है और इसमें आपको कितने अंक मिलने हैं? 100 अंक मिलने हैं। दूसरा पेपर निबंध का है,
इसमें भी 100 अंक आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे है, और ये आपका क्या होगा, हिंदी का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगले दिन होगा, पेपर कब होता है, 9 से 12 और 2 से 5, 9 से 12, 2 से 5 आप दिन भर लिखते हैं, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटा एंट्री एग्जिट में आप लगा लो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें अगले दिन आपके जीएस के 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2 का पेपर। GS2 में एक इसमें जीएस में खास चीज है कि जितना आपकी जीएस है, फिजिकल ज्योग्राफी छोड़ के, वो पूरी की पूरी जीएस इसमें घुसा दी है मेंस में। जो अपर पीसीएस का मेंस है, जो सिलेबस है उनका, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल जस्टिस वगैरह सब डाल दिया इन्होंने इसमें। लेकिन आपको 2 चीज अब नहीं दिखाई देंगी इसमें अतिरिक्त जो जुड़ी हैं। एक तो जुड़ा है एथिक्स। एथिक्स पहले इसमें नहीं आता था, लेकिन अब इसमें जो है एक एग्जाम हो चुका है, इसमें एथिक्स भी आता है। एथिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, इसमें आपको स्टैट्स भी मिलता है, मीन मोडियन वाला 34 नंबर का आया था, पिछली बार लगभग 34 मार्क्स का आया था, इसमें स्टैट्स भी मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, प्री के साथ एथिक्स पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ये स्टैटिक्स वगैरह लास्ट में हो जाती है 15-20 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 4 पेपर आपके इसमें आते हैं, ठीक है जी, ये 4 पेपर हैं आपके, इसमें मेरिट बनेगी। और टोटल कितने नंबर की होगा, 600। यहां मेरिट कितने नंबर से बननी है, 600 नंबर से मेरिट बननी है, ठीक है। और कट ऑफ कितनी गई अभी मैं आपको इसलिए बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी जो है मेंस का रिजल्ट जो है आया है, और फाइनल रिजल्ट के बाद पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसमें एक पिलर और जुड़ना है। वो पिलर कौन सा है, वो पिलर है इंटरव्यू का। 75 मार्क्स का इंटरव्यू आता है। तो मैं आपको चीज बता दूं कि इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जो होता है, ये 75 मार्क्स का है, और जो नई नियमावली है उसके अनुसार आपको मिनिमम 40% मार्क्स मिलेंगे। आप इंटरव्यू कितना भी खराब करके आए, और अगर आपने बहुत अच्छा भी किया तो आपको मैक्सिमम 70% मिलेंगे। अगर इससे अधिक या इससे कम आपको मार्क्स आयोग देता है, तो उसका आयोग को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने पिछले अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि जितने भी अभ्यर्थी को मार्क्स मिले हैं, वो मोर देन 40 और लेस देन 70% मिले हैं, तो आप इसका निकाल लीजिएगा। तो 600 का मेंस है, इसी के बिहार पर जो है आपका मेरिट बनेगा। अब आ जाते हैं, ये बिल्कुल जो लोअर पीसीएस का इंग्लिश का है, इंग्लिश वर्जन मैंने आपको दे रखा है 150, 4 पेपर, 75 का इंटरव्यू आपका होना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे अगले वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये है अपर पीसीएस, दिस इज कॉल्ड प्रवर, यानी कि अपर पीसीएस। हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिविल कंबाइंड सिविल सर्विसेज, ठीक है जी। अपर पीसीएस हम इसको बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हमारे पास सिलेबस मिलेगा इसका। अपर पीसीएस में क्या होता है, अपर पीसीएस भी 3 टियर है, बिल्कुल जैसे लोअर में देखा था हमने, आरओ में देखा था, प्री, मेंस, और तीसरा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। पहले प्री होगा, देन उसके बाद मेंस होगा, देन उसके बाद क्या होगा, इसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब आ रही है इसमें कि इसमें जो पेपर है, वो पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं प्री में, ओके। इसमें प्री में 2 पेपर होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है, वो होता है जनरल स्टडी का, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। इन 150 में आपका 100 मार्क्स का जीएस होता है, और 50 मार्क्स का आपका उत्तराखंड होता है। लोअर और आरओ की तरह रीजनिंग मैथ नहीं होती है। इसमें 150 के 150 सवाल जीएस उत्तराखंड से होते हैं। इसमें जीएस का रोल बहुत ज्यादा आता है आपका, ठीक है जी। जितना स्कोर कर पाओ इसी पे करो, इसी के बिहार पे मेरिट बनती है। पिछली बार से मेरिट 90 प्लस जारी है, 90, 89, 91, 92, 93 ऐसे मेरिट जारी है। तो 90 प्लस आपको मार्क्स जो है इसमें लाने पड़ते हैं। इसी में सेम डे एक पेपर और होता है, दिस इज कॉल्ड सेकंड पेपर, दिस इज कॉल्ड सी सेट बोलते हैं इसको, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इसमें आपको 1/3 मार्क्स लाने पड़ते हैं, 1/3 1/3 मार्क्स लाएंगे आप। 1/3 मार्क्स के साथ आपका जो है वो सिलेक्शन हो, आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा। मान लीजिए कि 150 है तो 50 नंबर आपको लेके आना है, 50 नंबर वाला भी क्वालिफाई होगा, और 150 वाला भी क्वालिफाई होगा, 100 नंबर वाला भी क्वालिफाई होगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मेरिट बननी है वो पेपर 2 पे नहीं, पेपर 1 के बिहार पे बनती है, यानी कि जीएस उत्तराखंड जो आ रहा है इसमें 150 मार्क्स का, और इसकी मेरिट लगभग 60% से ऊपर जाती है। तो 150 का 60% निकालेंगे तो 90 प्लस आता है। तो इतनी मेरिट जो है इसकी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद इसका मेंस की बारी आती है, तो इसके मेंस में 1 नहीं 2 नहीं 8 पेपर होते हैं।
4 दिन आपको वहीं रुकना पड़ता है लोक सेवा आयोग। और आप इसके मेंस को देखिए तो पहला पेपर होता है जनरल हिंदी का होता है 150 नंबर का होता है, दूसरा ऐसे का होता है 150 नंबर का होता है, ठीक है। तीसरे पेपर में जो है इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी आती है, ठीक है। और चौथे पेपर में इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन आता है। आईआर लोअर एफआरओ आरओ में नहीं आता, यहां पर आता है, ठीक है जी। और ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी वहां नहीं आती, यहां पर आती है। दो चीज का अंतर हो गया। अगले में आता है इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी, डिजास्टर वगैरह ये आता है। ये पेपर हो गए आपके 5। और छठा पेपर जो है वो बहुत खास है, एथिक्स का, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले एथिक्स की तैयारी करते हैं। उत्तराखंड की तैयारी बच्चे एथिक्स की पहले नहीं किए थे, इस बार पिछली बार से एथिक्स हो रहा है, तो आपको एथिक्स पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सेम यूपीएससी का पैटर्न है, यूपीएससी में भी ऐसे होता है, लैंग्वेज का पेपर, पैसे का पेपर वगैरह वगैरह। यूपीएससी में पेपर नंबर 7 और 8 जो होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, और हमारे पेपर नंबर 7 और 8 उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक है। उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक आपको होने मिलेंगे। तो टोटल 1500 मार्क्स का आपका पेपर जाएगा, 1500 नंबर का, ठीक है नहीं। और उसके बाद इसमें इंटरव्यू 150 का है। टोटल 1650 से आपकी मेरिट बननी है अपर पीसीएस में। अपर पीसीएस के सिलेबस को कंप्रेस कर दो, 8 पेपर को कंप्रेस कर दो, मतलब कम शब्दों में लिख दो, तो लोअर का सिलेबस बन जाता है। बस आईआर और फिजिकल ज्योग्राफी वहां मेंशन नहीं है, तो आईआर फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ अपर में आती है, लोअर में नहीं आती है। बाकी एथिक्स यहाँ है, तो एथिक्स वहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इस प्रकार से इनका सिलेबस हो गया। इसके अतिरिक्त जो है एक सिलेबस और है हमारे बीच, जो एफआरओ आता है साइंस बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों के लिए, एफआरओ, ठीक है। एफआरओ का एग्जाम आता है, एफआरओ। अब एफआरओ में क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। 150 नंबर का पेपर है प्री का, वही रेशियो रहेगा 60, 40 एंड 50। 60 जीएस, 40 उत्तराखंड और 50 जो है वो रीजनिंग मैथ्स, ठीक है जी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। इसमें पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडी का होता है, मेंस का 100 नंबर का। दूसरा पेपर जो होता है वो जनरल इंग्लिश का होता है। तीसरा हिंदी का होता है। तो मेंस का पेपर जिसमें इंग्लिश हिंदी आती है ये आपको मिलेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको 2 ऑप्शन लेने पड़ते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा कितने मार्क्स का, ये 700 मार्क्स का। 75 का इंटरव्यू जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 775। एफआरओ की मेरिट जो है यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम के पैटर्न थे। पिछली बार जीएस का पेपर बहुत अच्छा आया था इसका, मेंस का। हिंदी तो आपको पढ़नी है, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट एक हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज स्टेट है, तो आपको हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इसमें आपको हिंदी के साथ साथ जो है वो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भी पढ़ने को मिल सकती है। तो ये हमारे जितने भी यूकेपीएससी एग्जाम इस साल नोटिफिकेशन आने हैं उनकी हमने बात की है। और ये हमारे उन सबके लिए बैच है। जो बच्चे भी 12th पास आउट हुए हैं वो हमारा शुरुआत बैच ज्वाइन करें। जो इस साल आरओ, लोअर, एफआरओ, अपर देना चाहते हैं 19 मई 8 से 11 प्री का बैच जो है हमारा ज्वाइन करें। ये जो प्री का बैच है 8 से 11 बजे तक, इसको हमने नाम दिया लक्ष्य बैच। ये लक्ष्य बैच है, ठीक है। उसके बाद जो है आप मेंस के लिए हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए संकल्प बैच। 2 जून से 11 से लेकर 2:30 बजे तक क्लास है इसकी। और टेस्ट सीरीज अभ्यास बैच तो साइड बाय साइड हमारा जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपकी तैयारी, आपके एग्जाम संबंधी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि किसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो तैयारी करने आना बड़ी बात नहीं है, उससे पहले जानना है कि किसका पैटर्न क्या है और मैंने इसको कैसे ब्रेक करना है। आप इन कंपटीशन एग्जाम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्या रणनीति हो सकती है, उसके लिए जीएस विजन में बच्चों के साथ हमारी काउंसलिंग चल रही है। अभी भी चल रही है काउंसलिंग, आप हमारे से आके काउंसलिंग ले सकते हैं। बाकी कल मतलब मैं आप लोगों के बीच यूट्यूब लाइव आऊंगा और यूट्यूब लाइव क्लास से लगी, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना है आप लोगों ने। बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।